दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ अल्फ़ाबेटिक बी शेप सी लैंग्वेज में कैसे बनता है। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम लूप्स और इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से हम बी शेप पैटर्न बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, देन बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका टेम्पलेट बताऊँगा जिससे कि हम देखेंगे कि ये कैसे रन कर रहा है। ठीक है। तो मैं आपको मेरे टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ, इसमें आपको दिखाऊंगा इसका ड्राई रन। ठीक है। तो मैं यहाँ पर टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी टेम्पलेट ओपन कर लिया जिसमें आपको सिखाऊंगा कि कैसे बन रहा है। ठीक है। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने ए शेप की पैटर्न की वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी मस्ट वॉच कर लेना। ठीक है गाइस। तो दोस्तों अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे बन रहा है। उससे पहले हम थोड़ा मैट्रिक्स देख लेते हैं, इसकी मदद से आपको ये थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर दो लूप लेंगे, एक आई और एक जे। तो ये जो ग्रीन वाले नंबर्स है ये हमारे आई लूप के लिए है, देन रेड वाले नंबर्स जो है ये हमारे जे लूप के लिए। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमने जब ये लूप यूज़ करते हैं तो एक लूप हमारा इनर होता है और एक हमारा आउटर होता है। तो ये जो ग्रीन वाले नंबर्स है ये हमारे आउटर लूप से और ये हमारा इनर लूप है। ठीक है गाइस। तो जब हमारा आउटर लूप चलता है, ठीक है, तो वो एक बार चलेगा। तो जब तक हमारा इनर लूप एंड नहीं हो जाता जब तक उसकी जो वैल्यू हैगी वो 1 1 ही रहेगी। तो यहाँ पर हमने 1 1 1 ही दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन जो जे की वैल्यू है वो चेंज होती जा रही है। ठीक है। देन उसके बाद जैसे ही हमारा जे का लूप एंड होता है उसके बाद हम लगाते हैं ये एक प्रिंटफ जिसके अंदर हम बैकस्लैश एन लिखेंगे जिससे हमारी जो लाइन हैगी वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने फिर हमारी जो वैल्यू है आई की वो इंक्रीज़ होकर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा 2 आ गया है। ठीक है। A21 A22 A20 A2 N तक हमारी वैल्यूज़ चलती जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा इस तरह मैट्रिक्स पूरा वर्क करता रहेगा। तो आप लोगों ने मैट्रिक्स तो पढ़ा ही होगा वैसे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा रहेगा बी शेप पैटर्न का प्रॉपर जो कोड है वो क्या आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने आई जे तो लूप ले रखे और n = 7 लूप की लेंथ ले रखी है। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाई है कि ठीक है, उसमें मैंने लिखा आएगा j=1, देन j=1 जब हमारा रन करेगा तो जहाँ जहाँ पर हमें 1 की वैल्यू मिलेगी वहाँ वहाँ स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया आपको j=1 जब मैं रखता हूँ तो यहाँ पर स्टार प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट होगा, इस तरह। ठीक है। तो यहाँ कैसे हो रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने j=1 बोला तो ये हमारी j की वैल्यू 1 है। ठीक है। तो यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर j=1 होता जाएगा वहाँ वहाँ हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो जब हमारी रो चल रही है A1 तो यहाँ पर A1 के साथ हमारा J1 भी आ रहा है तो यहाँ पर स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर A2 के साथ 1 आ रहा है तो भी स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर A3 के साथ 1 आ रहा है तो भी स्टार प्रिंट होता जाएगा। ठीक है। तो जब भी हम इस तरह कंडीशन लिखते हैं जैसे j=1 लिखा है या i=1 लिखा है तो हमारी ये रो प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं i=1 लिखता हूँ तो ये रो प्रिंट होगी, j=1 लिखता हूँ तो ये कॉलम प्रिंट होगी। ठीक है। इस तरह हमारा पूरा ये लूप वर्क करेगा। देन गाइज मैंने स्पेस लगाई है जिसकी मदद से यहाँ पर ये बीच में स्पेस आई है। ठीक है। तो मैं आपको कोड के अंदर लिख के बताऊँगा पूरा अच्छे से इसे। देन मैंने यहाँ पर i=1 कंडीशन लिखी है। यहाँ पर देखना ये i=1 लिखी है, i=n लिखी है, देन i=n/2 + 1 भी लिखा है। तो यहाँ पर मैंने n/2 + 1 लिखा है। इससे ये हो रहा है कि जब हम इसको तोड़ेंगे 7 को तो यहाँ पर 3 आएगा और 3 में एक प्लस हो जाएगा तो मिड पॉइंट हमारा 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वैसे 4 भी लिख सकते हैं, बस मैंने आपको यहाँ कोड एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया था यहाँ पर। तो हम कोड के अंदर तो 4 ही लिखेंगे। ठीक है गाइज। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने एंड ऑपरेटर यूज़ कराएगा, उसके साथ मैंने लिखा है j <। ठीक है। j और =n-1। ठीक है। यानी जे छोटा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए n-1 के। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 7 है। ठीक है। 7 में से एक माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारे जो स्टार्स है वो तो यहाँ पर 7 स्टार की जगह हमारे 6 स्टार्स प्रिंट हो गए और 7 वाली जगह पर हमारा जो है ये स्पेस प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हमने i0 = 1, देन एंड ऑपरेटर लगाया हैगा, देन i0 = n, यानी कि ये वाले जो स्टार्स है 7th वाले वो स्टार्स प्रिंट नहीं हो गए। देन j = n लिखता हूँ तो यानी j की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। तो j की वैल्यू जब 7 हो जाएगी तो जहाँ जहाँ पर 7 हमारा मैच होता जाएगा लूप के अंदर वहाँ वहाँ पर स्टार्स प्रिंट होते जाएंगे। ठीक है गाइस। तो अब मैं आपको इसका कोड लिख कर दिखा देता हूँ। तो मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया है। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा मैट्रिक्स के बारे में और बता देता हूँ, तो देखना गाइस। यहाँ पर मैंने वैसे 2 लूप लगा दिए हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला लूप हैगा, ठीक है, ये हमारा आई का लूप हैगा, देन हमारा जे वाला लूप हैगा। जब मैं इसे रन करता हूँ तो देखना आप लोग। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे रन करा तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास इस तरह का कुछ आउटपुट आया है। तो ये हमारा जो 1 हैगा ये हमारा आई हैगा, ये वाला 1 जो है ये भी हमारा आई हैगा, ठीक है। इस तरह हमारे जितनी 1 है यहाँ पर ये हमारे आई हैगे। देन जो यहाँ पर सेकेंड वाला 1 हैगा ये हमारा जे हैगा। देन यहाँ पर 2 जो है ये हमारा जे है, 3 जो है ये भी जे हैगा, ठीक है। इस तरह हमारे जे की वैल्यूज़ बढ़ रही है और ये 1 की वैल्यू बढ़ रही है। अभी आपको शायद ये समझ नहीं आया होगा, तो मैं बैक करता हूँ 1 मिनट। देन मैं यहाँ पर परसेंटेज डी जो हैगा 1 हटा देता हूँ और इस जे को भी हटा देता हूँ, ठीक है। जब मैं इसे रन करूँगा तो देखना आप लोग। तो मैंने इसे जब रन करा तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट रो में 1 1 मिल गया, सेकेंड रो में 2 2 मिल गया, देन थर्ड रो में 3 3। इस तरह हमारा पूरा लूप चला है, ठीक है। अब मैं इसे बैक करता हूँ। देन मैं यहाँ पर आई की जगह जे कर देता हूँ, ठीक है। देन मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए अब हमें कॉलम वाइज 1 1 मिल रहा है और 2 मिल रहा है, देन 3, देन 4 5 6 इस तरह हमें अब कॉलम वाइज मिल रहा है ये, ठीक है। अब मैं इसे बैक कर लेता हूँ। तो गाइस अब मैं आपको जरा से पूरा प्रॉपर लिख के दिखा देता हूँ। आई कॉमा जे लिखा मैंने, ठीक है। देन यहाँ पर परसेंटेज डी। अब मैं इसे रन करता हूँ तो अभी हमारा जो है प्रॉपर मैट्रिक्स शेप बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 1 आया, फिर 1 2 आया, फिर 1 3 आया। इसी तरह हमारा ये प्रॉपर जो मैट्रिक्स है वो बनता जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे बैक करता हूँ और बी शेप का कोड लिख के दिखाता हूँ आपको। तो वैसे यहाँ पर मैं एक न्यू टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा बी शेप का कोड, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डिक्लेयर करूँगा वेरिएबल्स को। तो हम यहाँ पर वेरिएबल लेंगे इंटीजर टाइप के। तो इंट आई कॉमा जे कॉमा एन इक्वल्स टू 7, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर ये हमारा आई जे जो है लूप के वेरिएबल्स है और एन जो है लूप की लेंथ है। देन मैं बैक करूँगा, यानी एंटर करूँगा। उसके बाद यहाँ पर लिखूँगा 4। देन यहाँ पर आई इक्वल्स टू 1 लूँगा, ये हमारा आउटर लूप रहेगा, ठीक है। देन आई स्मॉलर देन इक्वल्स टू 7 भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। देन आई प्लस प्लस लिखाऊँगा। देन यहाँ पर प्रिंटफ लिखूँगा एंड थोड़ी स्पेस दूंगा जिससे हमारा जो शेप है वो थोड़ा सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। देन गाइस मैं यहाँ पर सेकेंड लूप लगाऊंगा एंड इसमें लिखूँगा जे इक्वल्स टू 1। देन जे स्मॉलर देन इक्वल्स टू 7 लिख दो या एन लिख दो, बात बराबर ही रहेगी। देन जे प्लस प्लस, ठीक है गाइस। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट करली ब्रेसेस लगाऊंगा। देन एंटर करके यहाँ पर लिखूँगा प्रिंटफ एंड इसमें प्रिंट कराऊंगा स्टार्स को। देन यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो ये हमारा जो इनर लूप है ये क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब मैं एंटर करूँगा। देन यहाँ पर लिखूँगा प्रिंटफ देन \n। तो \n से यहाँ पर हमारा जो आउटर वाला लूप हैगा, ठीक है, जो हमारा ये वाला आई वाला लूप हैगा, इसमें \n से लाइंस चेंज होती जाएगी, ठीक है, हर लूप में। जैसे ये हमारा लूप एंड होगा सेकेंड वाला, ठीक है, इस लूप के एंड होते ही हमारी लाइनें चेंज हो जाएगी। फिर हमारा ये लूप क्लोज होगा, फिर वापस से हमारा लूप रन करेगा एंड वैल्यूज चेंज होती जाएगी आई प्लस प्लस से, ठीक है। इस आई प्लस प्लस से वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पर सेकेंड आ जाएगा हमारा, ठीक है, 2 आ जाएगा। 2 से फिर हमारा वापस से जो अंदर वाला लूप हैगा सेकेंड वाला, ये जे का लूप चलता जाएगा। फिर इस तरह हमारा पूरा लूप वर्क करता रहेगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर इतना लूप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे रन करता हूँ। तो गाइस अभी हमारे पास ये बॉक्स शेप पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ बैक करता हूँ। देन यहाँ पर मैं एक प्रिंटफ लगाता हूँ, इससे हमारा जो शेप है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको कंडीशन लिख के प्रॉपर बताने वाला हूँ। तो हम जो हमारा जो सेकेंड वाला लूप हैगा यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। देन सेकेंड वाले लूप के अंदर लिखना है हमें जो भी लिखना है कोड, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे सेकेंड लूप के अंदर। तो यहाँ पर इफ़ लगाऊंगा, देन ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखूँगा जे इक्वल्स टू 1। देन प्रिंटफ के बाद लगाऊंगा एल्स एंड एंटर करूँगा। देन यहाँ पर लिखूँगा प्रिंटफ
स्पेस। तो जहाँ पर हमें स्टार प्रिंट नहीं करवाना है वहाँ पर हम स्पेस प्रिंट करवाएंगे, ठीक है गाइस। तो अभी हमारा प्रॉपर कोड तो पूरा रन, यानी प्रॉपर कोड तो नहीं बनाएगा, पर मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ कि कितना क्या कैसे रन कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं रन करूँगा इसे। तो यहाँ पर जब मैंने j=1 लिखा तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर 1 होगा वहाँ वहाँ हमारी रो स्टार्स प्रिंट होते जाएंगे कॉलम वाइज, ठीक है। तो हमारे कॉलम में स्टार्स प्रिंट हो चुके हैं। अब मैं बैक करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, देन लगाऊँगा ब्रैकेट, इसमें लिखूँगा मैं i=1, देन और ऑपरेटर, देन i=4, 4 हमारा मिड पॉइंट है, देन और ऑपरेटर, देन i=7, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है लूप का, ठीक है। देन यहाँ पर मैं एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और लिखूँगा j n-1। n-1 इसलिए लिया हमने क्योंकि हमें लास्ट वाली रो प्रिंट नहीं करवानी, ठीक है। तो हमने ये करा, देन मैं इसे रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 3 लाइनें और आ गई है, ठीक है। ये 3 रो और बन गई है। देन मैं बैक करता हूँ। तो गाइस इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना आएगा और ऑपरेटर, देन यहाँ पर लिखेंगे हम i=1, ठीक है। देन एंड ऑपरेटर लगाऊंगा और लिखूँगा i=4, देन एंड ऑपरेटर लगाऊंगा एंड i=7, ठीक है। देन एंड ऑपरेटर लगाऊंगा और j=n। तो गाइस ये हमारा पूरा कोड जो है कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि i=1 से ये होगा कि जो फर्स्ट वाली रो है हमारी i वाली, उसमें जो 1 है, ठीक है, वहाँ पर हमारा स्टार प्रिंट नहीं होगा। ऐसे ही हमारा 4 और 7 में भी होगा और स्टार प्रिंट नहीं होगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पर j लिख दिया है तो j की जगह पर जहाँ जहाँ पर n है, यानी n की वैल्यू 7 है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर n आएगा वहाँ पर हमारी, जहाँ पर यानी 7 होगा जब भी j हमारा, तब हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो अब मैं इसे रन करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 2 स्टार प्रिंट यहाँ हुए हैं, देन 2 स्टार यहाँ प्रिंट हुए। मैंने कहा था i4 में स्टार प्रिंट ना हो, तो यहाँ पर स्टार प्रिंट नहीं हुआ, 1 में नहीं हुआ, देन यहाँ पर 7 पर भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह हमारा पूरा बी शेप पैटर्न बनता है। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।